Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidina wa maulana Muhammad wa आलू. टुडे आवर लेक्चर इज़ इंटरमीडिएट अकाउंटिंग और उसकी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 11.7. बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट मशीन्स के ऊपर आपने यूज़ करने हैं. आपके पास इसमें 4 मशीनें हैं, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, मशीन डी, और इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं ए बी सी डी एच तक. आपके पास छोटे छोटे डिजिट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो आपने फाइंड करने हैं. कहीं पर डेप्रिसिएशन मेथड, कहीं पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. जैसा पहली मशीन ए है, उसमें वो कहता है डेप्रिसिएशन मेथड आप फाइंड करें, और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन उसने आपको दे रखी है 2012 तक. फिर उसके बाद उसने आपको बताया कि 2013 की भी आप डेप्रिसिएशन निकालें. फिर जो मशीन बी है उसमें आपने कास्ट निकालनी है. जो मशीन डी है 80 है, उसके अंदर आपने अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 13 के निकालने हैं. फिर मशीन डी जो है उसमें आपने उसकी डेट ऑफ परचेज़ निकालनी है, भाई आपने इसको कब परचेज़ किया है. और फिर उसके बाद आपने समझो डिजिट मेथड यूज़ करके इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2013 के भी आपने फाइंड करने हैं. तो पहली मशीन आपके पास जो है जिसमें आपने डेप्रिसिएशन मेथड फाइंड करना है, और उसके बाद आपने जो है ना डेप्रिसिएशन 2013 की भी फाइंड करनी है. मशीन ए, इसमें आप डेप्रिसिएशन मेथड फाइंड करेंगे. कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड है? टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास गिवन है, तो आप डिफरेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन, सम डिजिट मेथड, डबल डिक्लाइनिंग, सारे अप्लाई करेंगे. जो टोटल उसके अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन के टोटल से जिसका टोटल मैच हो जाएगा उसको आप कहेंगे ये मेथड इसके ऊपर अप्लाई होता है. लेकिन हमारी बार बार रूटीन है, हमें पता है कौन सा मेथड यूज़ होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया है सम ऑफ ईयर. डिजिट मेथड हमारे पास है क्या, n इंटू n प्लस 1 और 2. हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं 55. उसके बाद आपने कास्ट, मैंने सैलवेज वैल्यू की है, तो आपके पास डेप्रिसिएबल कास्ट है ये 1,43,000. पहला साल आपके पास 10 और 55 है. फिर ये आपके पास पूरा क्वेश्चन, ये आपके पास जो है ना हाफ ईयर कन्वेंशन है. पहला साल जो भी होगा जिसमें मेथड का होगा वो हाफ ईयर होगा. तो हमने हाफ ईयर लिया है, तो आपके पास इसकी डेप्रिसिएशन आई है 2011 की 13,000. ये आपके पास 2011 की हाफ ईयर की. जो हाफ ईयर बच गया है वो फिर 2012 में आ गया है. 10, 15, 55 और 6 और 12, वो भी 13,000 आपके पास है. फिर 1,43,000 का पहला 10 डिजिट यूज़ हुआ है. अब कौन सा डिजिट यूज़ करेंगे? 9 और 55. ये भी हाफ ईयर ऊपर यूज़ हुआ है, हाफ ईयर नीचे आ गया, तो हमारे पास 11,700 टोटल किया है. तो आपके पास अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन आई है कितनी, 37,500, जो कि बुक की डेप्रिसिएशन से मैच होती है. तो ये ए सिचुएशन थी जो आपने निकालनी थी, वो निकाल ली. फिर बी सिचुएशन में कहता है आप डेप्रिसिएशन निकालें 2013 की डेप्रिसिएशन निकालें. तो आपने उसी 1,43,000 का वो 9 और 55, 6 और 12 यूज़ हुआ था. कितना यूज़ हुआ था? 6 और 12. अब नीचे भी हुई 6 और 12, 9, 55 का, ये आधा साल ये आ गया. फिर हाफ ईयर आपके पास 8 और 55 का आपने ले लिया. 8 और 55 का आपने लिया, वो आपके पास आया 22,100. ये बी ऑप्शन फाइंड हो गई, वो आपके पास ए ऑप्शन फाइंड हो गई. अब आप चले जाएं मशीन बी के अंदर, कि इसमें आपने क्या क्या फाइंड करना है. मशीन ए के अंदर आपने कॉस्ट फाइंड करनी है, यानी सी कॉस्ट फाइंड करनी है. इसमें आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन है. कितने सालों की गिवन है? 2.5 ईयर के. तो 29,000 है, इसको 2.5 ईयर से आपने डिवाइड किया, आपके पास 11,600 आई है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 साल के. अब आपके पास इस मशीन की लाइफ टोटल कितनी है? 5 ईयर. आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपके पास 58,000 इसकी डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन आई है. अब इस डेप्रिसिएशन के अंदर जो सैलवेज वैल्यू है वो आपने क्या कर दिया? लेस. तो आपके पास जो इसकी कास्ट है वो कास्ट बन गया है 79,000. ये सी ऑप्शन थी कास्ट, वो आपने फाइंड करनी थी. अब डी ऑप्शन में आपको कहता है कि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर निकालें. कौन से? नेक्स्ट ईयर का, यानी 2013 का. तो आप देखें स्ट्रेट लाइन है, तो आपके पास डेप्रिसिएशन सेम रहेगी. वो हमारे पास वो कितनी आएगी? 11,600. यानी कास्ट में सैलवेज वैल्यू ओवर लाइफ आपने किया तो 11,600 आ गई है. तो ये डी ऑप्शन भी होगी. उसके बाद मशीन सी में आप चले जाएं, इसके अंदर आपने ई और एफ को फाइंड करना है. किसको? ई एंड एफ को. डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज़ हो रहा है. डबल डिक्लाइनिंग का फार्मूला हमारे पास क्या है? 100% ओवर लाइफ मल्टीप्लाई 2. तो आपने इसको किया है तो आपके पास है 25%. अब 88,000 इसमें सैलवेज वैल्यू लेस नहीं करनी, ओरिजिनल उसकी कास्ट लेनी है. कास्ट का 25% निकाला, फिर 6 और 12 किया, 11,000 है. वो 11,000 इसमें से लेस किया तो हमारे पास 77,000 है. उसका फिर 25% लिया,
पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई, फिर 25 लिया पूरे साल की डेप्रिसिएशन, फिर 25% लिया पूरे साल की, तो आपने 2012 तक डेप्रिसिएशन निकालनी थी, तो डेप्रिसिएशन बनी 55,515। अब ये डेप्रिसिएशन आ गई, इसको फिर आपने इसमें से कास्ट को, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होते हैं कास्ट में से लेस करते हैं, बाकी फिर डेप्रिसिएबल वैल्यू आई, फिर आपने उसका 25% निकाला, तो आपके पास 3,984 नहीं आता। लेकिन इसमें जो इसकी सैलवेज वैल्यू थी वो हमने लेस करनी है, बाकी जो बचता है वो फिर इसके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन जाते हैं, वो ई ऑप्शन बन जाती है टोटल डेप्रिसिएशन, और ये 2013 के ये ई ऑप्शन थी, ये फाइंड हो गए। उसके बाद लास्ट आपके पास मशीन है, मशीन डी। मशीन डी के ऊपर वो कहता है सम मेजर डिजिट मेथड यूज़ करें, फार्मूला क्या n × n + 1/2, आपने यूज़ किया, आपके पास 15 डिजिट्स आए। वो कहता है पहले साल और दूसरे साल की आपने डेटा परचेज निकालनी है। क्या निकालनी है? डेटा परचेज। पहले साल की डेप्रिसिएशन आपने निकाली, वो आपके पास हाफ ईयर कन्वेंशन है 1,50,000 यानी कास्ट में से सैलवेज वाले लेस की, तो बाकी बचा 1,50,000। 2,19,000 कास्ट थी, सैलवेज वैल्यू उसकी कितनी थी? 69,000, वो आपने लेस की तो 1,50,000 हमारे पास आई डेप्रिसिएबल वैल्यू। उसका 5 और 15 आपने किया, फिर 6 और 12 किया, तो आपके पास 25,000 डेप्रिसिएशन आई पहले साल की। दूसरे साल में भी आप चले जाएंगे 25,000 आ जाएगी। फिर जब दूसरे साल को कंप्लीट करेंगे, 6 मंथ इसके बच्चे, 6 मंथ अगले साल के आप ले लेंगे क्योंकि दूसरा साल मुकम्मल काउंट हुआ है, तो ये 4 और 15 आएगा। 5 और 15 वो पूरा हो गया, 6 12 मंथ पूरे हो गए। इसके 6 मंथ आपने लिए, आपके पास 20,000 है, टोटल क्या 70,000, यही 70,000 आपने निकालना था। तो इससे आपको पता चला मैं मशीन आपने ली कब थी, ये 2012 तक है, यानी 2011 में आपने ली है मशीन। 2012 पूरा ये काउंट हो गया, 2011 हाफ ईयर का, ये 2011 हाफ ईयर है, ये 2012 है, ये जो 2012 काउंट हो गया, ये 2000, यानी आपने 10/2/2011 को ये मशीन परचेज़ किया है। उसके बाद वो कहता है 2013 की भी डेप्रिसिएशन निकालें। अब 4 और 15 के 6 मंथ यहाँ यूज़ हुए हैं, तो 6 मंथ जो बच गए हैं वो 2013 में आपने काउंट किए। फिर ये 4 वाले भी डिजिट यहाँ पर पूरे हो गए, 6 और 6 12 मंथ पूरे हो गए। बाकी आपके पास 1,50,000 का, अब पहला 5 डिजिट था वो कंप्लीट हो गया, 4 डिजिट था वो कंप्लीट, फिर 3 जो डिजिट्स है 3 और 15 हमने किया, 15,000 वो 35,000 बना। तो आपके पास ये यहाँ पर ऑप्शन उसकी एच भी कंप्लीट हो गई। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास मशीन ABCD 4 मशीनें थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टेक्निकल था, हर एक चीज़ के अंदर फिर छोटे छोटे उसने बताए हुए थे, ABCDEF H तक पॉइंट बताए हुए थे, हमने हर एक पॉइंट को ईजी वे से निकाला है।